हाँ बच्चों, ये सीबीएसई 2025 का पीवाईक्यू रहा है। डिफरेंट इंटीग्रेशन का सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। ठीक, अब ये तो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मेट से मैच खाता है। ऐसे फॉर्मेट में क्या करते हैं, cos स्क्वायर x कॉमन लेते हैं। अब cos स्क्वायर x कॉमन ले लोगे तो 0 से पाई हो जाएगा, सही है। cos स्क्वायर x कॉमन लोगे तो नीचे cos स्क्वायर, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx। सही है यहाँ तक। और यहाँ बच जाएगा कितना, a स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर x। अब यहां से बच्चा गलती क्या करता है हवड़ाकर, कि वो tan x को t मान लेता है। tan x को क्या मानता है, तो ऊपर में sec स्क्वायर x dx तो है ही सर। तो गलती क्या है इसमें, tan x को आप यहाँ पर डायरेक्ट t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। कारण बता रहा हूं कि 0 से पाई के बीच में π/2 पे tan क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। क्या होता है, आप जब सब्स्टिट्यूशन लगाते हो तो उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थ्रू आउट जो लिमिट है उसमें क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। लेकिन बीच में एक जगह पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्या है, तो सर क्या इसको तोड़ना पड़ेगा, 0 से π/2 अलग और π/2 से पाई अलग। हाँ सर, तोड़ने के अलावा कोई रास्ता, एक और रास्ता है, इंटीग्रेशन की छठवीं प्रॉपर्टी लगाइए। कौन सा प्रॉपर्टी, छठवीं प्रॉपर्टी। छठवीं प्रॉपर्टी क्या होता है ये आपको याद होगा, सुनना ध्यान से, जो बड़ा है ना आता है लेकिन पता नहीं लगता है। कैसा पढ़ोगे आप, 0 से a fx dx है ना, 0 से a fx, इसकी दो वैल्यू होती है। एक वैल्यू होता है इसका 2 इंटू 0 से a/2, लिमिट को आधा कर दो। किसको आधा कर दो, fx dx। ऐसा कब होता है, जब fa माइनस x बराबर क्या होता है, fx। fa माइनस x बराबर क्या होता है, और दूसरा इसकी वैल्यू 0 होता है। कब 0 होता है, जब fa माइनस x किसके बराबर होता है, माइनस fx के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, माइनस fx के बराबर होता है। अब कंपेयर करोगे तो यहां से a की वैल्यू कितनी है, पाई। ये कितना है, पाई। तो अपन निकालेंगे f पाई माइनस x। f पाई माइनस क्या, तो यहां sec स्क्वायर पाई माइनस x तो होता माइनस sec x है, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। वैसे ही tan पाई माइनस x होता माइनस tan x है, लेकिन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो मतलब x के जगह पे अगर पाई माइनस x रखें, क्या रखें, तो फंक्शन में कोई चेंज आने वाला नहीं है, फंक्शन वही रह जाएगा। तो लिमिट को अपन आधा कर सकते हैं, लिमिट को आधा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, क्वेश्चन ये रूप ले लेगा आपका, सुनना ध्यान से, कि सर जो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 से कहां, π/2 sec स्क्वायर x dx, सही है, होल डिवाइडेड बाई कितना, a स्क्वायर प्लस b tan x का क्या, होल स्क्वायर। सही यहां तक कोई समस्या, ठीक। अब क्या करेंगे अपन, चाहे तो tan x या b tan x को t मान ले। tan x या b tan x को क्या मान ले, तो b tan x को मैं मान लेता हूं t। क्या मान लेता हूं, t। तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, b को उधर डिवाइड मार दो, तो sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, 1/b dt। क्या बन जाएगा, 1/b। अब यहाँ पे पुटअप कर देना चाहिए। पुटअप करूंगा तो ये 1/b कहाँ जाएगा, बाहर, तो 2/b हो जाएगा बाहर में। अच्छा, ऊपर क्या बन जाएगा, dt। सही है, 1/b तो बाहर आ गया ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस क्या, t स्क्वायर। सही है। अब चेंज करो लिमिट, क्या चेंज करो, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, तो tan 0 कितना होता है, 0 कितना होता है, और अगर x की वैल्यू कितना रखें, π/2 कितना रखें, tan π/2 कितना, इन्फिनाइट। कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। सही यहाँ तक। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है क्या, dx बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला। इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, याद है, 1/a, 1/ क्या, tan इनवर्स x बाई a। तो यहाँ tan इनवर्स t बाई क्या, a, और 0 से कहां तक, इन्फिनाइट तक। 0 से कहां तक, इन्फिनाइट तक। सही है, सही है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट कितना जाएगा, 2ab, तो a रहेगा ही रहेगा, ये वाला रहेगा ना। इन्फिनाइट रखोगे तो tan इनवर्स इन्फिनाइट कितना होता है, π/2 कितना होता है, और tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0। सही है, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा ना यार, 2 से 2 क्या जाएगा, कैंसल, आंसर क्या जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई क्या, ए बी। बच्चा जो इस क्वेश्चन में गलती करता है वो क्या करता है, यहीं पे आकर सब्स्टिट्यूशन लगाता है और फंस जाता है, उलझ जाता है, गलती क्या कर दी, गलती क्या कर दी। तो ऐसी गलती अपने को करना नहीं है, ठीक है। देख लो इसको आराम से, सही है। 5 नंबर का सवाल थे।